गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। आज हमारा है वर्कशॉप प्रैक्टिसेस का लेक्चर नंबर 15। आज हम बात करेंगे शीट मेटल शॉप के बारे में, उसमें यूज होने वाले टूल्स के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने मशीन शॉप के बारे में पढ़ा था और फिटिंग शॉप के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हेक्सा, फाइल्स, स्क्रीबर, हैमर, स्प्रिंग डिवाइडर्स, बेंच वाइज, स्क्वायर, ये सभी के सभी टूल्स यूज होते हैं किसके अंदर? शीट मेटल शॉप के अंदर, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फिटिंग शॉप के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शीट मेटल शॉप होती क्या है। एज द नेम सजेस्टेड, शीट मेटल शॉप डील्स विद द वर्किंग ऑफ मेटल शीट्स। किसके ऊपर काम होता है? मेटल शीट्स के ऊपर काम होता है। इट रिक्वायर्स ए थ्रू नॉलेज ऑफ प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री, पर्टिकुलरली द डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस। यहाँ पे एक नए नाम आ गए हैं आपके लिए, प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस। ये दोनों नाम कहां से एसोसिएटेड है? ये ड्राइंग से एसोसिएटेड है। मेरे बच्चों, जब आप सेकंड सेमेस्टर में हो जाओगे तो आपका एक नया सब्जेक्ट आ जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। इस नाम से आपका एक ड्राइंग का सब्जेक्ट बनता है, जहां पे आपको बताया जाता है प्रोजेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस क्या होता है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूं उसके बारे में कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में क्या होता है। जैसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है आपका, जैसे आपका प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है, कोन होता है, तो उनको अगर मैं एक पॉइंट से कट कर दूं, एक लाइन से मैं उसको कट कर दूं, तो उसको अगर मैं ओपन कर देता हूं तो कितना मटेरियल का एक्सपेंडेशन होगा। और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने एक मैच बॉक्स देखी होगी, माचिस की डिब्बी हम जिसको बोलते हैं। तो बच्चों, अगर मैं उसके अंदर की जो ट्रे होती है, जो मैच स्टिक्स होती है जिसके अंदर, वो ट्रे को मैं रिमूव कर दूं और जो मेरा बाहर का जो एक कवरिंग रह गई है उसको मैं एक पॉइंट से टीयर आउट कर दूं, एक पोर्शन से मैं उसको काट देता हूं और उसको मैं फ्लैट कर देता हूं, तो क्या बन जाएगी? वो एक स्ट्रेट शीट बन जाएगी। मुझे वो मैच स्टिक का आउटर कवरेज बनाना है, आउटर कवर बनाना है, ठीक है। तो भाई उतनी कम से कम लंबाई और चौड़ाई वाली मुझे शीट को कट करना होगा। तो उसकी नॉलेज होना, मतलब अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है शीट मेटल से, तो मैं मटेरियल को कितना कट करूं, शीट मेटल को मैं कितना कट करूं, वो नॉलेज हमें कहां से मिलती है? डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस से बनती है। तो इसीलिए कटिंग करने से पहले मुझे किस चीज की नॉलेज होना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की। मतलब मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं और उसके लिए कितनी मेटल शीट लगेगी, उस चीज को जानना हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। ठीक है बच्चे, तो उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए भाई। बिकॉज द लेइंग आउट ऑफ द पैटर्न एंड कटिंग ऑफ मेटल शीट्स टू करेक्ट साइज एंड शेप एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ द वर्कमैन। वही मैंने बात की ना भाई, वर्कमैन को नॉलेज है या नहीं डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो करेक्टली उसको कट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन शीट मेटल शॉप आर कटिंग, शेयरिंग, बेंडिंग एटसेट्रा। ये आपके मेनली ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? कटिंग होता है, शेयरिंग होता है और बेंडिंग होता है। किसके अंदर? शीट मेटल शॉप के अंदर। ठीक है बच्चे, तो टूल्स यूज्ड इन शीट मेटल वर्क कौन कौन से होते हैं? ट्रेमल पॉइंट, पंचेस, चीजल्स, स्निप, हैमर्स, मैलेट्स, प्लायर्स, स्टेक्स। तो ये कुछ आपके टूल्स हैं जो यूज होते हैं किसके अंदर? शीट मेटल शॉप के अंदर। इनमें से कुछ नाम आपने पहले भी पढ़े होंगे, किसके अंदर? आपने फिटिंग शॉप के अंदर कुछ नाम पढ़े होंगे इनमें से, और कुछ आपके लिए नए नाम होंगे। तो कुछ हैं कॉमन जो कि फिटिंग शॉप में भी यूज होते हैं और आपके शीट मेटल शॉप में भी यूज होते हैं, और कुछ हैं अपने यूनिक जो केवल और केवल शीट मेटल के अंदर यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारा पढ़ते हैं ट्रेमल पॉइंट। ट्रेमल पॉइंट कैसा है? जैसा कि आप इमेज देख रहे हो, दो पॉइंट्स मिलते हैं और ऊपर से एक बार के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो दो इक्वी डिस्टेंस या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, दो पॉइंट्स पे मार्किंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रेमल पॉइंट का हम यूज करते हैं। ट्रेमल पॉइंट्स आर द सॉकेट्स दैट टुगेदर विद द बीम मेक अप ए बीम कंपास। भाई एक तरह का कंपास होता है ये, ठीक है। इस पोर्शन पे आप क्या कर लगाते हो? पेंसिल लगाते थे। ये आपका एक सिंगल पॉइंट होता था जहां पे आप पॉइंट रख के और आर्क लगा देते थे। कंपास ऐसा ही कुछ होता है ना भाई, लेकिन ये कंपास नहीं है, हम इसको ट्रेमल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? एक बीच में एक बार होती है, बीम होती है। इसका मतलब क्या है? जो मेजरमेंट आपका कंपास नहीं कर सकता, जो लंबा चौड़ा डिस्टेंस आपको अगर मेजर करना है, पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रेमल पॉइंट को हम यूज करते हैं। ट्रेमल पॉइंट्स आर यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट आर टू ग्रेट टू बी मेजर्ड और रीच्ड विद डिवाइडर्स। डिवाइडर्स की हेल्प से, कंपास की हेल्प से या स्केल की हेल्प से हम जिस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाते हैं, क्या यूज करते हैं? ट्रेमल पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चीजल्स। चीजल्स आपने पहले लेक्चर में भी सुना था। ए टूल, क्या होता है चीजल? ए टूल
विद ए शार्प एंड दैट इज यूज्ड फॉर कटिंग। भाई ऊपर क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, एक पॉइंट पे हम इसको रखते हैं। और कौन से मेटल को कट करना है आपको क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने एंगल्स के बारे में बात की थी कि आपकी जो कटिंग एज होती है वो कितने एंगल्स पे होती है। यहाँ पे भी आपको कुछ एंगल दिखा गया है 40 डिग्री टू 45 डिग्री, लेकिन ये स्पेसिफिक अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग एंगल्स होता है, ये कटिंग एज होता है आपका, ठीक है बच्चे। स्निप्स, ये क्या होता है, स्निप्स आर आल्सो नोन एज शीयर्स, सीजर बोलते हैं इसको, कैंची हम बोलते हैं। और हैंड टूल्स यूज टू कट शीट मेटल, शीट मेटल्स को कट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीजर्स का यूज करते हैं, स्निप का हम यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कुछ नाम है, स्ट्रेट स्निप है, ठीक है, जैसी इसकी ब्लेड्स होते हैं ना भाई उसके अकॉर्डिंग इसके नाम होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट स्निप है, कॉम्बिनेशन ब्लेड स्निप है, बेंड स्निप है, ये आपका कौन सी है, बेंड स्निप है, ये आपका सर्कुलर स्निप है, ये आपका डबल कट स्निप है। तो ये आपको पोजीशंस याद रखनी है, ये आपको डायग्राम्स याद रखने हैं, आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके टूल आपके सामने रख दिए जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे स्ट्रेट स्निप कौन सा है, बेंड स्निप कौन सा है, डबल बेंड स्निप, डबल कट स्निप कौन सा है, ठीक है बच्चे। आगे है हैमर्स। हैमर्स क्या होते हैं, ए हैमर इज ए टूल कंसिस्टिंग ऑफ ए वेटेड हेड फिक्स्ड टू ए लॉन्ग हैंडल दैट इज swung टू डिलीवर एन इम्पैक्ट टू ए स्मॉल एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर हम हैमरिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं, किसकी हेल्प से, हैमर की हेल्प से, जिसे हम क्या करते हैं, बेंडिंग कर सकते हैं बच्चे। आपने बहुत कॉमनली है आपका हैमर, जो आपने बार बार देखा होगा, जो उसका आगे की जो पोजीशन होती है, जो टिप होती है, उसकी हेल्प से हम इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे ब्लॉकिंग हैमर होता है, सेटिंग हैमर होता है, रिवेटिंग हैमर होता है, बॉल पिन हैमर होता है, बॉल पिन हैमर आपने पहले भी पढ़ा था बच्चे फिटिंग शॉप के अंदर, ट्रे हैमर होता है, कोलेट हैमर होता है, फिनिशिंग हैमर होता है, रेजिंग हैमर होता है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी शेप है उसके अकॉर्डिंग इसके नाम दिए गए हैं, जो आपको याद रखने हैं। मैलेट्स, अब हैमर में और मैलेट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बस ध्यान रखना बेटा, इसके ऊपर क्या होता है, आगे मेटेलिक पार्ट होता है, और जो आपका मैलेट होता है वो कंप्लीटली वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। Mallet is a shaping tool used for general purpose work, flattening and bending to required shape of sheet metals. Mallets are made up of hardwood. ध्यान रखना hardwood का बना होता है। कौन कौन सी टाइप का होता है, क्या क्या नाम होते हैं वो इसके, बोसिंग होता है, क्रॉस पिन होता है, स्ट्रेट पिन होता है, फ्लैट पिन होता है। तो ये इसकी पोजीशन को आपको ध्यान रखना है, इन इमेजेस को आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा किस नाम से मैलेट है, ठीक है बच्चे। आगे है प्लायर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्लास लोकल लैंग्वेज में। प्लायर्स आर ए हैंड टूल यूज्ड टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स फर्मली। भाई पकड़ने के लिए करते हैं, जैसे वायर वगैरह कट करनी होती है या होल्डिंग करनी होती है, तो हम किसी प्लास की या प्लायर की हेल्प से हम करते हैं। पॉसिबली डेवलप्ड फ्रॉम टोंग यूज्ड टू हैंडल हॉट मेटल्स इन ब्रोंज एज यूरोप। दे आर आल्सो यूजफुल फॉर बेंडिंग एंड कंप्रेसिंग ए वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स। भाई हम पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए भी यूज करते हैं, बैंड करने भी, जैसे कोई हमें अपना वो बिल्कुल यार, अगर मैं कहूँ गांव के अंदर हम अपना तार बदलते थे, वैसे फेस चेंज करते थे, तो हम क्या करते थे, प्लायर या प्लास की हेल्प से हम क्या करते थे, आगे से वायर को पहले बैंड करते थे, हुक बनाते थे, और फिर हम उसको किसी भी वायर में या फेज में हम अलग अलग फेजेस के अंदर लगाते थे कि लाइट आ गई है या नहीं आ गई है। तो आप होल्डिंग के लिए भी यूज करते थे, बेंडिंग के लिए भी यूज करते थे। तो ये हम क्या यूज करते हैं, प्लायर यूज करते हैं, प्लास हम यूज करते हैं। स्टिक्स, स्टिक्स क्या होते हैं, द स्टिक्स आर स्टील एनविल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक बेंडिंग, seaming or forming on sheet metal. When suitable machines are not available, the sticks are available in various shapes and size. जो जैसा कि आपको दिख रहे हैं, अलग अलग शेप और साइज के हमें स्टिक्स मिलते हैं। स्टिक्स कब यूज होते हैं, जब सुटेबल मशीन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। कौन कौन से होते हैं, हाफ मून स्टिक्स, टेपर स्टिक्स, ग्रूविंग स्टिक, स्टैंडिंग राउंड स्टिक, हेड स्टिक, कंडक्टर स्टिक्स। तो ये कुछ स्टिक्स हैं। भाई एनविल क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है द स्टिक्स आर स्टील एनविल्स। एनविल्स क्या होते हैं बच्चे, एक तरह का ये आपका सपोर्ट देते हैं, जब बेंडिंग करते हैं तो सपोर्ट देते हैं। एनविल का एक लेमन्स लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो, जैसे आपका कोबलर होता है जिससे आप जूते वगैरह ठीक करवा के लाते हो, तो वो क्या करता है बेटा, एक उसके पास एनविल होता है जिसके ऊपर रख के वो हैमरिंग करता है, जूते को प्रेस करता है, ऊपर पर्टिकुलर शेप दे देता है उसकी, तो वो क्या होता है, एक सपोर्ट देता है। तो क्या है आपका, उस तरह का एक एनविल होता है। जब आप बेंडिंग करते हो यार, तो उसको जिस बेस पे आप रखते हो ना, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, एनविल कहलाता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आपको क्या दिखा रखे हैं, स्टेक्स दिखा रखे हैं। तो इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बैंड कर सकते हो, फॉर्मिंग कर सकते हो, किसके ऊपर, शीट मेटल के ऊपर। भी आपके पास सुटेबल मशीन अवेलेबल नहीं होगी और आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है बेंडिंग, सीमिंग और फॉर्मिंग, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, स्टेक्स को यूज कर सकते हैं बेंडिंग या सीमिंग या फॉर्मिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो इसके अंदर हमने डिस्कस किया, शीट मेटल शॉप को, उसके अंदर यूज होने वाले टूल को। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट है
आपने अगर प्रैक्टिकल ये करके देखा है, उसके अंदर आपने को कुछ और चीज की जानने की जिज्ञासा है, आप कुछ जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।